सरकार हम लोगों का एक पैसा बढ़ा नहीं रही है और हमारे 8,000 से अधिक शिक्षा मित्र मर गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी शिक्षा मित्रों के समस्याओं का संज्ञान लें, इनका नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अब ये हमारा अधिकार है, इसमें हम लड़ेंगे और जब तक मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। अब समाधान नहीं करेंगे तो हमारी रणनीति होगी, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे, यही रणनीति होगी। मजबूर होकर के हमको आज यहाँ उपस्थित होना पड़ा है अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर के। अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे, अपने पिता माँ बाप की दवा कैसे कराएंगे, बताइए। लाखों की संख्या में भीड़ है हमारी यहाँ उपस्थित हुई है, तो इन लाखों लोगों की बात को सुने माननीय मुख्यमंत्री जी। जो अध्यापक 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक शिक्षण कार्य करता, वही शिक्षण कार्य हम भी कर रहे हैं। नियमित करें, हमें समान कार्य की समान वेतन दें। पूरे प्रदेश में लगभग 15 से 20,000 शिक्षा मित्र पार कर चुके हैं और सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है कि सरकार का अगर मिशन 2024 है तो प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों का भी मिशन 2024 है। अगर सरकार हमारी साथ नहीं देती है तो मजबूरन हमको जो है गलत निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं और ठीक वैसे ही तमाम दल के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां आप देख सकते हैं कि आज भारी संख्या में शिक्षा मित्र बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चलिए आइए इन्हीं से जुड़ते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये इन लोगों में इतना रौश क्यों है और इतनी बड़ी संख्या में आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो चलिए आइए उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, अपना परिचय दीजिए। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, आखिर किस चीज के लिए, क्या मुद्दा है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन? अपने पेट के लिए इकट्ठा हुई है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा हुई है, अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए इकट्ठा हुई है। हम लोग 23 वर्षों से प्राथमिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं और हमारा समायोजन हो गया था। इसमें से अधिकतर लोग अध्यापक हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उसने कहा कि सरकार जैसे चाहे कर ले, और सरकार का ये 7-8 साल हो गया, सरकार हम लोगों का एक पैसा बढ़ा नहीं रही है और हमारे 8,000 से अधिक शिक्षा मित्र मर गए हैं। हमने कई बार कार्यक्रम के माध्यम से, कई बार पत्रक के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अभी 3 तारीख को सांसदों के माध्यम से हमने अपनी बात कह दिया है। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी शिक्षा मित्रों के समस्याओं का संज्ञान लें और इनका नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करें और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है सभी शिक्षा मित्रों का सामान्य कार्य सामान्य वेतन लागू करें। क्योंकि राजस्थान ने 51,900 कर दिया संविदा कर्मियों का, झारखंड ने परमानेंट कर दिया, उड़ीसा ने परमानेंट कर दिया, बिहार ने जो है 5200 से 20,200 का स्केल दे दिया, छत्तीसगढ़ हमारा वो चंडीगढ़ हमारा जो है 38,000 दे रहा है, दिल्ली 34,400 दे रहा है। तो हमारा इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े मुल्क के आप राजा हैं और मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक बात और मैं जानना चाहूंगी, इससे पहले भी आप लोगों ने इको गार्डन में ही धरना प्रदर्शन या सम्मेलन किया था, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए थे, तो क्या वहाँ पे आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा था, वहाँ पे कोई सुनवाई वगैरह हुई थी कि नहीं? मैंने कहा नहीं कि इस वर्ष को हमने संवाद से समाधान की तरफ जाने का एक कार्यक्रम बनाया था और उस संवाद से समाधान की तरफ जाने में मैंने 12 जनवरी को इसी इको गार्डन में प्रारंभ किया था। इको गार्डन में लोग आए, माननीय सरकार के कई विधायकगण आए, मंत्री आए और सबने आश्वस्त किया कि हम आपकी समस्याओं को संज्ञान में लेंगे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं फिर भी इस फरवरी को उनको बुला करके उनको सम्मानित भी किया, बड़े बड़े माला पहनाने का भी काम किया और उन्होंने कहा बहुत जल्द ही आपका निराकरण होगा। और जब निराकरण नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन की तरफ बढ़ गए। अब ये हमारा अधिकार है, इसमें हम लड़ेंगे जैसा भी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है, लोगों को बुलाएं, बात करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित तो हम भी काम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या लगता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है तो क्या सरकार तक आप लोगों की आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ये तो सरकार का कान कितना अच्छा है, कितना कच्चा है, कितना सच्चा है, इस पर निर्भर करता है और हमारे इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से मेरी बात कितनी मजबूती से वहाँ पहुँचती है। हम मजबूत होकर के आए हैं। अगर आज मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, कल सुनी जाएगी, परसों सुनी जाएगी, तरसों सुनी जाएगी, हम यहाँ बैठेंगे। अब इसी मैदान में बैठने के लिए आए हैं, बैठ करके, और जब तक मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुनती है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति क्या होगी, मैं कह रहा हूँ निरंतर आंदोलन चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी बात को सुने, हमारा समाधान करें। अब समाधान नहीं करेंगे तो हमारी रणनीति होगी, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे, यही रणनीति होगी और क्या होगा। धन्यवाद। चलिए आइए और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इतना विशाल धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उस बारे में वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्यों हो रहा है। सर, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका परिचय।
मैं रमेश मिश्रा, शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष। और ये हमारी जो साथी यहाँ आए हैं सब पीड़ित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, बिल्कुल एकदम अपने आप को मजबूर होकर के आए हैं। हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए बार बार लोगों से मिलते रहे, कहते रहे। अभी 3 सितंबर को सांसद के आवास पे पहुंच के अपनी पीड़ा बताने का कार्य हमने किया था। सारे सांसदों ने पत्र भी लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर भी नहीं कोई सुनवाई हुई, तो मजबूर होकर के हमको आज यहाँ उपस्थित होना पड़ा है अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर के, अपने पेट को, भूख को शांत करने के लिए। 10,000 में आप जान सकते हैं कि 10,000 में क्या होने वाला। 10,000 में लोग, और 3-3 महीने हो गया मानदेय नहीं मिलने वाला है, किसी 2 महीना फिर पूरा होने वाला, नहीं जा रहा है मानदेय। अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे, अपने पिता माँ बाप की दवा कैसे कराएंगे, बताइए। सर, जैसे कि इलेक्शन भी नजदीक है और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बातों को? देखिए, इलेक्शन तो है, सरकार चुनाव में हर सरकार अपनी बात रखती है और सबको चुनाव होता है, सबको वोट चाहिए। मुझे वोट की बात नहीं करनी है, मुझे अपनी पीड़ा की बात करनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझें। और हमारी इस, कम से कम आप देख रही होंगी, लाखों की संख्या में भीड़ है हमारी यहाँ उपस्थित हुई है, तो इन लाखों लोगों की बात को सुने माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी समस्याओं का निराकरण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे लोग यहाँ आए हैं और मैं तो चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 कदम आगे बढ़ करके हमारी समस्याओं का निराकरण करें। धन्यवाद। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी, सबसे पहले अपना परिचय दी। वीरेंद्र कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष बस्ती, वीरेंद्र कुमार शुक्ला। सर, क्या प्रमुख मांगे हैं, बताइए। मांग हमारी ये है कि हम 23 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जो अध्यापक 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक शिक्षण कार्य करता, वही शिक्षण कार्य हम भी कर रहे हैं। वही डिग्री मेरे पास है, वही शिक्षा मेरे पास है, लेकिन हमारे साथ जो है सरकार जो है मतलब गलत व्यवहार कर रही है। हमारा मतलब 11 महीने केवल 10,000 रुपए के रूप में मानदेय दे रही है। तो हम सरकार से केवल निवेदन करने आए हैं कि अगर हम जो है प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक कर रहे हैं, जो डिग्री उनकी है वही डिग्री मेरी है, तो हमारा भी जो है मतलब नियमित करें और वेतनमान दे, जिससे हमारा तो भविष्य अंधकार हो गया। उस उम्र के पड़ाव पर है 44 साल, 45 साल, 50 साल, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए, माँ बाप की दवाई के लिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमें भी जो है, हमारा भी जो है नियमित करें, हमें समान कार्य की समान वेतन दें। एक तरफ मैं देख रही हूँ कि सरकार हमारी जो है महिला आरक्षण की बात करती है और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है जो प्रदर्शन में साथ दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तरफ जहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं प्रदर्शन पे बैठी हैं। अब मतलब महिलाएं जो बैठी हैं, महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे हैं, और हम इसमें जो है आपको मालूम होना चाहिए कि 70% महिलाएं जो है शिक्षा मित्र के रूप में हैं। बहुत सारी महिलाओं के पास तमाम जिम्मेदारी है, उनके पुरुष मतलब हस्बैंड भी यहाँ आए हुए हैं। और सरकार अगर महिला आरक्षण की बात करती तो सर्वप्रथम इसमें हमें देखना चाहिए कि ये इतना शोषण महिलाओं का यहाँ हो रहा सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, विभाग के द्वारा। अगर सरकार जो है महिला आरक्षण की बात करती, मातृशक्ति की बात करती है, या वास्तव में जो है मातृशक्ति को मजबूत करना चाहती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। यही सरकार से। आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी, परिचय क्या दें? मैं इंद्रजीत यादव, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर। हम मांग करते हैं, लाखों शिक्षा मित्र पीड़ित हैं, प्रदेश के 1 लाख 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण करके उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और शिक्षा मित्र जो है आए दिन 4-5 की संख्या मर रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 15 से 20 हज़ार शिक्षा मित्र पार कर चुके हैं और सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है। समय समय पर हम लोगों ने सरकार का स्वागत किया है, सम्मान भी किया है, आंदोलन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, शिक्षा मित्रों को जो है सम्मानजनक व्यवस्था देकर के उनकी नौकरी को पक्की करेंगे। मानदेय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन बढ़ा नहीं। 1 पैसा मानदेय वृद्धि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो हम लोग की पीड़ा को समझते थे। आज जो मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि 2024 इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन का असर होगा? आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी? और अगर नहीं मानी जाती हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? 2024 इलेक्शन का कितना असर पड़ेगा, बताइए।
हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार का अगर मिशन 2024 है तो प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों का भी मिशन 2024 है। सरकार हमारी मांग पूरा करे, हम सरकार के साथ कदम में कदम लगा के सरकार के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी साथ नहीं देती है तो मजबूरन हमको जो है गलत निर्णय लेने पड़ेंगे, जो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शिक्षा मित्र जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ने ये बात कही थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 10,000 रुपये इनकी मानदेय है, लेकिन उसके बाद से इनके किसी मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे इनकी जीविका चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।